Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. लवली स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. नंबर 1, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. लवली स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमें ये बताती थी कि जो हेरिडिटी है यानी वो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्रोमोसोम्स असल करते हैं. लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना हुआ है. अब यहाँ पे एक चीज़ अननोन है कि ये जो प्रोटीन जो क्रोमोसोम से मिलके बने होते हैं वो हेरिडिटी मटेरियल है या फिर ये डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है. तो लवली स्टूडेंट्स, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ये प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है या फिर ये डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, तो लवली स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था जिसको हम कहेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. तो लवली स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लू जो है वो ग्रिफिथ नाम एक साइंटिस्ट ने जो है वो प्रोवाइड किया था, हमें बताया था कौन सी ईयर में, 1928 में. आपको पता होना चाहिए लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें पता नहीं था कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या फिर जो प्रोटीन होते हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं वो हेरिडिटी मटेरियल है. लवली स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिस्ट था ग्रिफिथ, इसने कौन से बैक्टीरिया पे काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई बैक्टीरिया पे काम किया था. वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है? नमोनिया कॉज करता है. अब लवली स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है इसके दो टाइप्स हैं या फिर दो स्ट्रेन्स हैं. फर्स्ट टाइप को या फिर फर्स्ट स्ट्रेन को एस स्ट्रेन कहेंगे और सेकेंड टाइप को या फिर सेकेंड स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इज कॉल्ड आर स्ट्रेन. अब लवली स्टूडेंट्स, एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप, एस का मतलब होता है स्मूथ, यानी ये जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो स्मूथ होता है. तो स्मूथ कोट की वजह से जो असल में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है तो इसकी वजह से इसको हम एस स्ट्रेन कहते हैं. और लवली स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वो शाइनी अपीयरेंस कॉज करता है कल्चर मीडिया पे, यानी जब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया पे तो हम एक शाइनी अपीयरेंस जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो विरुलेंट होता है. अब इस विरुलेंट का मतलब क्या होता है? विरुलेंट का मतलब ये होता है कि ये डिजीज कॉज कर सकता है. याद रहे लवली स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरिया विरुलेंट कब होता है? जब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है. तो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया जो होता है वो विरुलेंट बैक्टीरिया होता है. आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो रॉड शेप बैक्टीरिया है और उसके ऊपर रेड कलर आप देख सकते हैं वो स्मूथ कोट होता है जो पॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है या फिर हम कह सकते हैं उसके ऊपर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये एक स्मूथ कोट होता है तो हम उसको एस स्ट्रेन कहते हैं. अब लवली स्टूडेंट्स, आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रफ सरफेस, और इसके ऊपर जो है कोई भी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ सरफेस होता है, रफ अपीयरेंस होता है. अब लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है वो नॉन विरुलेंट होता है. नॉन विरुलेंट का मतलब होता है हार्मलेस. वो बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे? नॉन विरुलेंट कहेंगे. और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक बैक्टीरिया विरुलेंट उस टाइम होता है, उस टाइम पैथोजेनिक होता है, उस टाइम डिजीज़ कॉज करता है जब उसके ऊपर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट होता है. तो आर स्ट्रेन के ऊपर जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये नॉन विरुलेंट है या फिर हार्मलेस है. आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसका शेप आप देख सकते हैं रफ शेप्ड बैक्टीरिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है. अब लवली स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने जिसका नाम ग्रिफिथ है उसने जो है एक ही बैक्टीरिया के दो डिफरेंट टाइप्स को जो है वो यूज़ किए. आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे किया गया था? माउस पे यानी चूहे पे जो है वो किया गया था. आप फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है इस माउस में जो है स्मूथ बैक्टीरिया को या फिर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जो असल में विरुलेंट बैक्टीरिया था, आप देख सकते हैं जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, उसको जो है माउस में इंजेक्ट किया.
कुछ घंटों के बाद जो है वो ऑब्जर्व किया गया कि ये जो माउस है वो डाई हो गया। क्यों डाई हो गया? क्योंकि इस माउस के अंदर जो है वो नमूनिया कॉज हुआ। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई जो है वो नमूनिया कॉज करता है, तो इस माउस में जो है वो नमूनिया कॉज हुआ और ये माउस जो है वो मर गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, रफ स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो है एक हेल्दी माउस में इंजेक्ट किया। ठीक है, आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है। नॉन विरुलेंट का मतलब क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको बताया, हार्मलेस, यानी ये डिजीज कॉज नहीं करता। फिर लवली स्टूडेंट्स कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व किया गया कि ये जो माउस था वो जिंदा था और हेल्दी था, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स उसमें कोई भी डिजीज जो है वो कॉज नहीं हुई, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था वो नॉन विरुलेंट था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। इसने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो है वो एक बीकर में इसने इसको डाला और नीचे से जो है इसने हीट दिया उस बीकर को। बीकर में प्रेजेंट जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसका जो कैप्सूल था, जो स्मूथ कोट था, वो जो है वो डिजनरेट हो गया या फिर वो जो है वो ब्रेक हो गया और आप देख सकते हैं कि उसका जो शेप है अब वो चेंज हो गया। कौन से बैक्टीरिया का शेप चेंज हो गया? स्मूथ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो शेप है वो चेंज हो गया और अब हम इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, हीट किल एस स्ट्रेन। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में लवली स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने जो है इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जो है माउस में इंजेक्ट करवाया और कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व किया कि माउस जो था वो पहले जैसे जो है वो जिंदा था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में लवली स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट करवाया। कौन से दो डिफरेंट टाइप्स? आर स्ट्रेन जो रफ सरफेस था उसका, जिसमें कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था, जो नॉन विरुलेंट था, जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था, और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। ये आप देख सकते हैं, जो एस स्ट्रेन को जब हीट करवाया तो वो हीट किल्ड स्ट्रेन बन गया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, जो आप देख सकते हैं रेड कलर और ग्रीन कलर के बैक्टीरिया को जो है वो इस माउस में जो है वो इंजेक्ट करवाया। और कुछ देर के बाद और कुछ घंटों के बाद जब ऑब्जर्व किया गया है लवली स्टूडेंट्स, ये जो माउस है वो डाई हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई। अब लवली स्टूडेंट्स, ये माउस डाई कैसे हुआ, इस माउस की डेथ कैसे हुई? तो लवली स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट के मुताबिक यानी ग्रिफिथ के मुताबिक एस वाले बैक्टीरिया में यानी हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में जो था कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ थी जो आर वाले बैक्टीरिया में जो है वो ट्रांसफ़र हो गई और आर वाले बैक्टीरिया को जो है वो पैथोजेनिक बना दिया। तो लवली स्टूडेंट्स, इसने इस प्रोसेस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, यानी समथिंग हैज़ पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया टू आर बैक्टीरिया, और उसने जो है आर वाले बैक्टीरिया को या फिर हम कह सकते हैं उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जो है विरुलेंट बना दिया और उसने जो है नमूनिया कॉज किया माउस में और माउस जो है वो डाई हो गया। तो लवली स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को सबसे पहले जो है ग्रिफिथ ने जो है वो ऑब्जर्व किया था। अब लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिफिथ को जो है ये पता नहीं था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था या फिर ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था जिसके थ्रू जो है वो आर बैक्टीरिया जो है वो विरुलेंट बन गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए था या फिर ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन था। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है या फिर इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन उस टाइम भी ये पता नहीं था कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो है दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।